कोरोना के इस काल में हमें बार बार शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जाता है, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी पावर सिर्फ बाहर से कुछ खा लेने से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बल्कि अंदर की कुछ आदतों को अगर बदल लेंगे तो भी ये स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे कि गुस्सा करने की आदत। गाइस, अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे घटने लगती है। ना सिर्फ ये, गुस्सा करने से आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज, बेवजह की चिंता, नेगेटिव विचार और नींद ना आना, ये सब प्रॉब्लम्स भी गुस्से से होती हैं। अगर आप गुस्सा करना छोड़ देंगे तो इन सब प्रॉब्लम से तो आपको निजात मिल ही जाएगी, साथ ही साथ आपके अंदर की इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग हो जाएगी। गाइस, ऐसे ही हेल्दी टिप्स। ऑक्सीजन का सिलेंडर और एम्बुलेंस शहरों में ही नहीं मिल पा रहे तो गांव तो दूर की बात है। ऐसे में अगर गांव में कोई कोविड पॉजिटिव केस आ गया तो उसकी जान कैसे बचाई जाए, ये करके दिखाया जोधपुर के तापू गांव के एक बेटे ने, जिसकी मां कोविड पॉजिटिव थी। अब गांव में तो ये फैसिलिटी है नहीं, तो गांव से अपनी मां को जोधपुर लेके जाना था, लेकिन एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। अब उसने बजाय हिम्मत हारने के अपना दिमाग लगाया और जुगाड़ ऐसा किया कि उसने अपनी पहले पिकअप उठाई और अपने जानने वाले के यहां से ऑक्सीजन जनरेटर मशीन उठाई। अब वो मशीन तो चलती थी बिजली से, इसलिए उस बंदे ने एक जनरेटर किराए पे लिया और अपनी पिकअप के पीछे बांध लिया और उसी जनरेटर के थ्रू ऑक्सीजन जनरेटर मशीन को चलाए रखा पूरे रास्ते और अपनी मां को गांव से जोधपुर के बढ़िया अस्पताल तक पहुंचाया और अपनी मां की जान बचाई। गाइस, आपको ये घटना के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब। क्या आपको पता है कि एक हिरन 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ सकता है और एक शेर मात्र 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही दौड़ सकता है? लेकिन फिर भी जब एक शेर हिरन के पीछे भागता है तो अधिकतर समय वो उसे दबोच लेता है और उसका शिकार कर लेता है। क्या इसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है और रीजन ये है कि हिरन को ये लगता है कि वो शेर से बहुत कमजोर है और इसी खौफ की वजह से और अपनी काबिलियत पे शक करने की वजह से वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है और उसी वजह से उसकी रफ्तार और उसका हौसला कमजोर होते चले जाते हैं और वो शेर का शिकार बन जाता है। इससे ये सीखने को मिलता है कि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें और पीछे मुड़ के कभी ना देखें। कोई आप पे यकीन करे ना करे, आपको अपने आप पे यकीन जरूर होना चाहिए। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर